हमने काव्य का पठन देखा, उसका अर्थ भी समझा। अब भाषा सज्जता हम देख लेते हैं, जिसमें संज्ञा का प्रयोग के बारे में बताया है। आप संज्ञा के बारे में सीख ही चुके हैं। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें से आपको कौन सा शब्द संज्ञा कहलाता है वो ढूंढना है, उसका आपको भेद बताना है। वाक्य इस प्रकार से हैं। सोना कीमती धातु है। अब इस वाक्य में से कौन सा शब्द आएगा जो संज्ञा कहलाएगा? हाँ, सही है, सोना, जो उसका प्रकार होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। और दूसरा शब्द आएगा धातु, उसका कौन सा प्रकार आएगा? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा वाक्य है गंगा पवित्र नदी है। अब इस पूरे वाक्य में से आपने संज्ञा के प्रकार आगे सीख ही चुके हैं। उसमें से आपको ढूंढना है कि गंगा, तो गंगा क्या है, ये शब्द क्या, उसका प्रकार, कौन सा प्रकार इसमें से उसका निकलता है संज्ञा का? तो गंगा हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी गंगा शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और नदी जातिवाचक संज्ञा। तीसरा वाक्य है उमंग दौड़ रहा है। इस वाक्य में से कौन से शब्द आएंगे? हाँ, तो उमंग यानी लड़के का नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ही हुई। अब चौथा वाक्य दल जा रहा है। अब इसमें से आपको कौन सा शब्द लग रहा है? पांचवा वाक्य है राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया। अब ये वाक्य बाकी के ऊपर के 4 वाक्यों से थोड़ा बड़ा है, यानी इसमें से 2 से 3 शब्द आप संज्ञा के ढूंढ सकते हैं। राजेश, तो ये एक लड़के का नाम है, तो व्यक्ति यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में इसका आएगा। और भय, तो भय भाववाचक संज्ञा में। और जंगल, तो जंगल जातिवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से हमने ये वाक्यों में से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद समझा। अब आगे हैं कि निम्नलिखित विधान पढ़िए और समझिए। विधान दिए गए हैं कि जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी। सामने ही दूसरा विधान है कि जयेश ने कीर्ति को साड़ियाँ दी। अब ये दोनों विधान में आपको क्या फर्क नजर आता है? एक में है साड़ी दी और दूसरे विधान में है साड़ियाँ दी। यानी पहले विधान में एक साड़ी की बात हुई है और दूसरे विधान में साड़ियाँ यानी एक से ज़्यादा, 2 या 3 ज़्यादा, यानी कि बहुवचन। पहले विधान में एक वचन, एक साड़ी की बात हुई और दूसरे विधान में साड़ियाँ यानी कि बहुवचन की बात हुई। तो आपने सही समझा कि एक वचन और बहुवचन को आपको समझना है। दूसरा विधान है बगीचे में एक लड़का है। सामने है बगीचे में कई लड़के हैं। अब एक लड़का एक वचन, कई लड़के यानी बहुवचन। अब इसी प्रकार से निम्नलिखित एक वचन वाक्य को बहुवचन में परिवर्तित करना है। वाक्य दिए गए हैं कि मुझे लुटेरे का डर था। तो अब इसका बहुवचन क्या होगा? हाँ, सही, कि मुझे लुटेरों का डर था। दूसरा है पक्षी ने उड़ान भरी। इसका बहुवचन क्या होगा? पक्षियों ने उड़ानें भरी। तीसरा वाक्य है उसने मुझे मिठाई दी। इसका बहुवचन होगा उन्होंने हमें मिठाइयाँ दी। तो इस प्रकार से आपको एक वचन में से बहुवचन बनाने हैं।
आगे है कि निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और वाक्य में गाढ़े काले शब्द को समझिए। भाववाचक संज्ञा के रूप में है और जातिवाचक संज्ञा के रूप में वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है बच्चे प्रार्थना करते हैं, जो भाववाचक संज्ञा के रूप में है। इसी वाक्य का जातिवाचक संज्ञा के रूप में बच्चों की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती। उपर्युक्त वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में गाढ़ा शब्द प्रार्थना था, जो भाववाचक रूप में था। उनके साथ दिए गए वाक्य में प्रार्थना को ए प्रत्यय लगाने से प्रार्थनाएं संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन गई। उसी प्रकार से दूसरा वाक्य है कि नदी की चौड़ाई अधिक है। उसका चौड़ाई उस शब्द का जातिवाचक संज्ञा के रूप में देखें तो भारत में नदियों की चौड़ाइयाँ अधिक हैं। एक ही शब्द में से एक शब्द लगाने से, प्रत्यय लगाने से उसका संज्ञा बदल जाती है, भाववाचक से जातिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये हमने इसमें से सीखा। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। बहुवचन में प्रयुक्त किए जाने पर ये जातिवाचक संज्ञाओं का रूप ले लेती है। उपर्युक्त उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित भाववाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करके वाक्य फिर से लिखना है। वाक्य एक है कि विज्ञान ने दूरी को कम किया है। अब इसमें दूरी शब्द, इसका आपको जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करना है, यानी एक वचन से वो बहुवचन हो जाएगा। तो दूरी का क्या होगा? दूरियां, यानी विज्ञान ने दूरियां कम की है। दूसरा वाक्य है नदी की लंबाई अधिक है। तो लंबाई का बहुवचन क्या होगा? लंबाइयाँ। नदी की लंबाइयाँ अधिक है। इस प्रकार से हमने इकाई 4 आज पूरी कर ली है। स्वाध्याय कार्य हम आगे के पार्ट में देखेंगे।